Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio guys, and this is Avinash again. I hope you all are doing well. NID के dates आ गई हैं, that is on 21st of December. But I'm not sure ये क्या है कि 21st December को एग्ज़ाम तो ले रहे हैं, but eventually रिज़ल्ट वो अप्रैल में ही निकाल रहे हैं. Three and a half month long time. बट कांट हेल्प विद दिस. और जो मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं फॉर NID, आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ क्या चेंज हुआ है और आपको क्या करना चाहिए. दैट्स इट. और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है जो बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखा रहे हैं. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मोस्टली इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो सेम ही है. दो जगह माइनर बोलो मेजर बोलो, दो जगह चेंजेस आए हैं which will impact the final result, obviously the selection process as well. But don't drag it for that long. और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है डिज़ाइन सिर्फ उनके लिए जो पैशनेट हैं, जो करना चाहते हैं, जिनको डिज़ाइन ही करना है, जो क्रिएटिव थॉट रखते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रखते हैं. डिज़ाइन इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ये कोई स्केप गेट नहीं है. डो नॉट थिंक कि कुछ और नहीं हो पा रहा तो डिज़ाइन कर लेते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यू विल फेल. ट्रस्ट मी. सो इफ़ यू आर पैशनेट, गो फॉर डिज़ाइन. NID उसी चीज़ को देखता है कि जो आए वो एक पैशनेट डिज़ाइन स्टूडेंट हो, कोई एवे ही सिलेक्ट ना हो जाए. सो उसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा और बेटर किया. सो लेट्स कम टू द पार्ट 2 ऑफ GK फॉर NID एंड UCET. एंड जैसा मैंने बोला था, आई विल कम अप विद द प्रॉक्स 10 पार्ट्स, जहाँ पे ओवरऑल 250 प्लस क्वेश्चंस मैं बताऊंगा GK से रिलेटेड, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, the image below shows 4 different dance forms which states do these dance forms belong to. Now अगर आपने डांस फॉर्म्स पढ़ा है, उसके ड्रेसेस आपने देखे हैं, डांस फॉर्म्स की इंट्रिकेट डिटेल्स पढ़ेगी, कौन सी ज्वेलरी पहनी जाती है, किस में मास्क यूज़ किया जाता है, किस में किस तरह के मेकअप यूज़ किए जाते हैं, कौन सा ऐसा डांस है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की साड़ी जो पहनी जाती है जो किसी और डांस फॉर्म में नहीं देखने को मिलती. तो ये चीज़ें अगर इफ़ यू नो अबाउट इट इन डिटेल अबाउट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, यू विल बी एबल टू आंसर इट प्रीटी ईजिली. नाउ हियर यू कैन ईजिली रिकग्नाइज कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट कि फोर्थ वाला जो है उसका जो हेड गियर है उसमें थोड़ा चेंज है और सेकंड वाला डिफरेंट है. नाउ अगर आप तीनों में नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, यू कम टू अ कंक्लूजन कि कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे. तो आप ऑप्शंस देखना शुरू करते हो. तमिलनाडु, मणिपुरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. अगर आपने देखा है जो ये ड्रम स्टाइल स्कर्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है. अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा हर जगह मेंशन है? मणिपुर, ठीक है. अब मणिपुर में अगर मेंशन है तो ये सेकंड नंबर है. सेकंड नंबर में मणिपुर कहाँ पे है? सो दैट इज ऑप्शन 1. सो फर्स्ट इज तमिलनाडु, दैट इज भरतनाट्यम. सेकंड वन इज मणिपुर, दैट इज मणिपुरी. आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, दैट इज ओडिसी. इस तरीके से आपने आंसर देना है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मॉन्यूमेंट्स आपको होगा, यूनेस्को हेरिटेज साइट, डांस फॉर्म होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके नाम होंगे, या तो मैच द फॉलोइंग होगा या फिर रीअरेंजमेंट होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में भी, अभी भी आता है. shown below is a flower which is the leaf of the plant to which the flower belongs. ये you know it, this is sunflower. सनफ्लावर है. अब इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन है? अगर आपने देखा है, बहुत ध्यान से देखा होगा, सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा आपने, यू कैन इजीली से दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. ये आप वही प्लांट्स देखोगे अगर UCET पूछ रहा है आपसे. मोस्टली काफ़ी जनरल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. तो दीज आर टाइप ऑफ प्लांट्स. आपको हर्ब्स पता है, अगर मिंट है या फिर बासिल है,
अगर क्लाइंबर्स ने पता है पी प्लांट है या फिर मनी प्लांट है या फिर ग्रेप वाइन है, अगर आपने क्रीपर्स में वाटरमेलन है, पंपकिन है, और भी सारे ट्रीज में आपको पता ही है, तो श्रब्स में रोज हैं, सनफ्लावर, तो आपको आप ये एकदम जनरल चीज़ें हैं जो अपने सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है। फ्रूट वाले जैसे लेमन हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, तो you will be given the question which is pretty much common in your surrounding। ऐसे कोई आपको exotic fruit या vegetable का नहीं दे देंगे कि जो इंडिया में होता ही नहीं है, don't worry about that, but आपको अपने surrounding के बारे में पता होना चाहिए। तो sunflower is common, rose is common। अब rose के लिए कौन सा correct answer होगा यहाँ पे? you have option A, B, C, D। the correct answer is option B। ये तीन में हमेशा निकलता है, right? so this is the correct answer। Clear? Moving forward, next question. Which option arranges the following states in ascending order in terms of area? In terms of area मतलब सबसे कम एरिया ascending order में और सबसे ज़्यादा एरिया, तो ascending order that is from कम that is थोड़ा that is small portion to bigger portion। so यहाँ पर ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एंड देन पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें आपको सबसे छोटा स्टेट देखना है कौन सा है आउट ऑफ दीज फोर। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो सबसे छोटा स्टेट है दैट इज हरियाणा। कौन सा स्टेट है? हरियाणा। अब ये पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, इन टर्म्स ऑफ एरिया हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। हरियाणा। और सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज उड़ीसा। अब देखो हरियाणा, उड़ीसा, दिस असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। हरियाणा कहाँ पर है? उड़ीसा लास्ट में। सो दैट इज ऑप्शन सी, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चलते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर according to percentage of forest cover of their respective area। परसेंटेज, अब यहाँ पे फाइट ये होती है कि मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहां पर है, विच इज ट्रू, बट क्वेश्चन समझो, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया। सो अपने एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से स्टेट का है फॉरेस्ट कवर में? ओवरऑल पूछा जाए सो इट्स ऑलवेज एमपी, बट परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछा जाए तो इट इज ऑलवेज वन स्टेट जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, दैट इज मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। और इन चारों में लोएस्ट किसका है? दैट इज गुजरात। गुजरात का लोएस्ट है विच इज लेस देन 10%। लेस देन 10% है गुजरात का, और मिजोरम का है 95% से भी ज्यादा। करेक्ट आंसर हियर इज स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात एंडिंग विथ मिजोरम, दैट इज ऑप्शन सी। गुजरात परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा, सबसे कम सॉरी, मध्य प्रदेश उससे थोड़ा ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश उससे थोड़ा ज्यादा, मिजोरम में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये तो हमने कर लिया था, दैट इज अगेन हरियाणा एंड उड़ीसा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the woman in this painting by Abanindranath Tagore? अब फेमस आर्ट एंड देयर आर्टिस्ट अगर आपने पढ़ा है, you'll be able to answer it pretty easily। ठीक है, फेमस आर्ट एंड देयर आर्टिस्ट। सो इफ यू डू इट क्लियरली इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप पाब्लो पिकासो के बारे में पढ़ते हो, आप साल्वाडोर डाली के बारे में पढ़ते हो, आप वैन गॉग के बारे में पढ़ते हो, बट इंडियन आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे वो अबनिंद्रनाथ हो, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, चाहे वो राजा रवि वर्मा हो, एम.एफ. हुसैन हो, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे आपको जिनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो
अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो ये पेंटिंग बनाई, ठीक है, इसमें ये जो वुमेन है वो कौन है? इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दी हुई थी, उसमें पूछा गया था, देयर वाज अ फिगर ऑफ अ लेडी, कि ये वुमेन कौन है? द करेक्ट आंसर वाज द्रौपदी, ठीक है। किसी किसी में माता सीता भी है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस पर्सपेक्टिव से वो ड्राइंग बनाई है या पेंटिंग बनाई है उन्होंने। यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज भारत माता। So this is a female figure which has been drawn by Abanindranath Tagore in this particular painting. Clear? Moving forward, the next question is again, which character has been displayed in this painting by Tayyab Mehta? Tayyab Mehta ने जो painting बनाई, who is the personality in this particular painting? और character क्या है? So it is महिषासुर। सो इट्स महिषासुर। आप इसमें देख सकते हो, सो इट्स मोर लाइक एन एनिमल एंड ए ह्यूमन, ठीक है। सो महिषासुर इज द कैरेक्टर डिस्प्लेड हियर। नाउ व्हाट ऑल स्कल्पचर्स आर पार्ट ऑफ एलोरा केव्स? अब जितने भी मॉन्यूमेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो मॉन्यूमेंट्स हैं अगर, उसके अंदर आप देखोगे पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, रॉक कट पेंटिंग्स होती है, इनग्रेविंग्स होते हैं। तो इफ यू हैव विजिटेड और इफ यू हैव स्टडीड अबाउट their design pattern or their drawing pattern or art pattern, you'll be able to answer it. So Ellora cave जो है उसके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ोगे, this is one of the UNESCO heritage site of India, और वहाँ पे रावण की भी स्टैचू है, दैट इज़ रावण शेकिंग माउंटेन। उसके बाद वर्ल्ड का वन सिंगल पीस रॉक का टेम्पल है वहाँ पे, बहुत बड़ा सा, दैट इज शिवा टेम्पल, वो भी काफ़ी फेमस है। तो दिस इज इन एलोरा केव। तो एलोरा केव में कौन कौन से जो स्कल्पचर्स हैं जो आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी 5 ऑप्शंस आर देयर। द करेक्ट आंसर वुड बी एच, तो है, H will be the correct answer, so that's correct. First one is H, and I भी है, I का ऑप्शन है कहीं पे, और J भी है, तो I and J. So A and C ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये आपका एलिफेंटा केव का है। कहाँ का है? एलिफेंटा केव का, ये दोनों, नॉट एलोरा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये चारों आप जो यूनेस्को हेरिटेज साइट देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है? दिस इज आमेर फोर्ट जो जयपुर में है। नाउ आमेर फोर्ट जो है वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो वो किसके अंदर है? ग्रुप ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। सो फोर्ट ऑफ राजस्थान वो एक ग्रुप है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में मिला हुआ है। दूसरा जो है आप मंदिर है, दैट इज महाबलीपुरम का मंदिर। तीसरा है दिस इज नालंदा यूनिवर्सिटी, और चौथा है दैट इज कोणार्क टेम्पल। ऑल 4 ऑफ देम आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि किस किस डायनेस्टी में ये बना था, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आमेर फोर्ट की बात करें या फिर नालंदा, आप देखो कि आपको कौन सा याद रहता है। इन चारों में से कोई एक भी है तो शायद आप उसका आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अगर करूं तो दिस इज कोणार्क टेम्पल, ठीक है। कोणार्क टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी में बनाया गया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, दिस वन। तो पहले मुझे इसका आंसर पता है गंगा, ठीक है। नालंदा जो है दैट वाज मेड इन गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। एंड दिस महाबलीपुरम पल्लव डायनेस्टी, एंड दिस इज कछवाहा। अब आपको सीरीज मिल गई, कछवाहा, पल्लवा, गुप्ता एंड ईस्टर्न गंगा। तो कछवाहा, पल्लव, गुप्ता एंड ईस्टर्न गंगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
आई होप इट इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस इमेज बेस्ड आते हैं, मैं अभी बहुत सारे बना के आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन हिस्ट्री की भी नॉलेज, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की नॉलेज, पेंटिंग्स की नॉलेज, आर्टिस्ट की नॉलेज, ये सब डिजाइन पर्सपेक्टिव से आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट लोगो ऑफ टेस्ला। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, विच इज दिस वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true for color sequence of the given logo? Color sequence क्या है? अब गूगल आपका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे आप देख रहा है, बट क्या आपने ऑब्जर्व करा, गूगल आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, गूगल आपने खोला, लोगो दिख रहा है आपको, कभी आपने ऑब्जर्व करा कि गूगल का लोगो का कलर किस सीक्वेंस में? एंड दिस इज व्हाट डिजाइनर, यू नो, पर्टिकुलर डिजाइनर लुक्स फॉर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करोगे, आपको शायद पहला लेटर याद आएगा ब्लू। अब देखो चारों में ब्लू है, क्या है? चारों में ब्लू है। अब चारों में ब्लू होने के बाद सेकंड शायद आपको याद आए, ये ब्लू है अगर, तो ये रेड है, ठीक है, ब्लू रेड। अब थर्ड कलर कौन सा है? ब्लू रेड में ये दोनों ऑप्शन आ रहा है आपके पास, जो ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, रेड से स्टार्ट हो रहा। थर्ड वन इज येलो। अब BRY आपको दिखेगा सिर्फ सी में है। नेक्स्ट वन इज अगेन ब्लू एंड देन ग्रीन एंड देन रेड, BRY BGR, इस सीक्वेंस में गलत है। तो ये अगेन क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, कि आप करते सब हो, क्या आपने कभी कुछ ऑब्जर्व करा या नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for the given logo? Right to information, right to education, right to literacy, or right to investment? So here the correct answer is right to information. तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनके लोगो आपको नहीं पता है। प्लीज डू अ थोरो रिसर्च ऑन दैट, ताकि आपको पता हो उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लोगो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, Ministry of Communication, Ministry of Broadcasting. So here the correct answer would be Ministry of Radio and Broadcasting, or Broadcasting and Radio. So that is the correct answer for this particular logo. Clear है? Next question, and that is identify the logo. अब ये कौन से गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है? One is family planning, second one is women empowerment, third one is Indian embassy, fourth one is Incredible India. So the correct answer is Indian embassy, ठीक है, Indian embassy का ये लोगो है। Next one is which of the following gases are part of Earth's natural greenhouse effect? अगर जो मैंने बताया था, atmosphere, different type of gases in atmosphere, different layers of atmosphere, ये आपको पता होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो ये आपको अगर पता होगा आप इसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शंस आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इन चारों में से जो नेचुरल ग्रीन हाउस बनाता है उसके लिए कौन कौन है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ की नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? जो ओजोन का क्षरण कर रहा, मतलब दैट इज डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। योर ऑप्शंस आर आउट ऑफ दीज फोर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन और हेलोन्स। सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स आउट ऑफ दीज फोर, विच इज कॉजिंग depletion of ozone layer. Alright, so I've done 17 questions here. In the earlier video I did, I guess, 15 or 18 questions. So we are going good. We have enough time. We have 90 days to prepare for the entrance exam of NID.
एट द सेम टाइम मैंने निफ्ट की सीरीज़ अलग स्टार्ट कर दी है, एक वीडियो जा चुकी है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाकर के फर्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आई बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो। सो आई एम डूइंग सेपरेट पार्ट दिस ईयर। NID यूसीड के लिए अलग चल रहा है और निफ्ट NID का अलग चल रहा है। सो जो निफ्ट और NID दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो ये भी वीडियो देखे, वो भी वीडियो देखे। जो सिर्फ यूसीड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो ये वीडियो देखे, और जो निफ्ट के लिए कर रहा है उसके लिए तो है ही वो वाला। तो आप एक सीरीज में जा रहे हो, एंड आई ट्राई अपलोडिंग एटलीस्ट 10 वीडियोस लाइक दिस, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, so it reaches to the right audience. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.